नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपनी सभी डिज़ायर्स को आसानी से मैनिफेस्ट कैसे करें। और ये मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा जिससे आपके लिए ये समझना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। और जब आप इसे समझ जाओगे तो 100% आपकी जो भी डिज़ायर है आप हर एक डिज़ायर को अपनी इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। और अगर आपको आपकी जर्नी में कभी इस तरह से लगे कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे या बहुत समय लग रहा हो उसे मैनिफेस्ट करने में, तो इस एग्जाम्पल को याद कीजिएगा। आपकी हर एक डिज़ायर एक डेस्टिनेशन की तरह होती है, जहाँ पर आप एक जगह से दूसरी जगह पर निकलते हो घूमने के लिए। यानी आप अपने शहर से ट्रैवल के इंटेंशन के साथ किसी दूसरे शहर में घूमने जा रहे हो और उसके लिए आप बाई ट्रेन जाने की कोशिश कर रहे हो। तो अपनी सभी डिज़ायर्स को हमेशा इसी तरीके से देखिए कि आप एक जगह पर हो जहाँ से आप अपनी ट्रैवल की डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हो और उसके लिए आप ट्रेन पकड़ते हो। और ट्रेन में आपका मान लीजिए 2 दिन का रास्ता है, तो 2 दिन का रास्ता है और जब आप ट्रेन में बैठ जाते हो तो ट्रेन आपको इमीडिएटली आपके डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा देती। उसको पहुंचाने का एक टाइम होता है और उस टाइम तक पहुंचने के लिए, यानी आप जिस जगह पर जाना चाहते हो उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए आपको ट्रेन में बैठे रहना होगा और ट्रेन आपको उस जगह तक पहुंचा तो देगी, लेकिन वो ट्रेन जिस रूट से होकर जाती है उस रूट के सभी स्टेशंस में रुकते हुए जाएगी। यानी आपका स्टेशन भी आएगा, लेकिन आपके स्टेशन के आने से पहले बहुत सारे स्टेशन से आपको होकर गुजरना पड़ेगा। सेम उसी तरह से जब आप किसी अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आप एक ऐसे ट्रैवलर की तरह बन जाते हो जो अपनी एक जगह से निकले हो और उसे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और आपकी मैनिफेस्टेशंस डेफिनेटली होनी ही है। लेकिन जब स्टेशंस दूसरे आ रहे होते हैं तो मैनिफेस्टेशंस में ये डाउट आने लगता है कि क्या हमारा स्टेशन यानी हमारी मैनिफेस्टेशन होने वाली है भी या नहीं। तो इसका आंसर भी आप ट्रैवलिंग से ही समझ पाओगे कि अगर आप सही ट्रेन पर बैठे हो, जिस डेस्टिनेशन पर आप जाना चाहते हो उस जगह पर आप सही ट्रेन पर बैठे हो, तो आप उस जगह पे पहुंचोगे ही पहुंचोगे। भले ट्रेन लेट हो या ट्रेन जल्दी पहुंच जाए, लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचेगी जरूर। सेम उसी तरह से आपके डिज़ायर भी है, अगर आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो 100% वो मैनिफेस्ट होने वाली है। अब भले हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए या थोड़ा हो सकता है टाइम लग जाए, लेकिन हो जरूर जाएगी, ये गारंटी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि हम समझेंगे कैसे कि हमारी डायरेक्शन कैसे है, हम सही डायरेक्शन में मूव कर भी रहे हैं या नहीं। तो इसका आंसर समझने के लिए हमें अपनी फीलिंग को समझना होता है, जो कि मोस्टली लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं कर पाते, या बोलूँगा कर तो पाते हैं लेकिन उस चीज़ को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि इंपॉर्टेंस हम सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन को देते हैं, यानी अपनी डेस्टिनेशन को देते हैं। तो जब हम अपने ट्रेन से किसी ट्रैवल पे निकलते हैं तो जब हम बाकी स्टेशंस में भी भले क्यों ना हो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा ही रहे क्यों ना हो, लेकिन रास्ते में जितनी भी चीज़ें दिख रही होती है, जितनी भी जगह दिख रही होती है, उन सभी चीज़ों को एंजॉय करते हुए हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। इससे आपका सफ़र और ज़्यादा सुहाना हो जाता है। जब अब्राहम कहती हैं कि आप अपनी डिज़ायर को जब अलाइनमेंट में लाने की कोशिश करते हो तो वो मैनिफेस्ट हो जाती है। उनके कहने का मतलब ये होता है कि जब आप अपनी डिज़ायर को एंजॉय करते हो, अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को जब आप एंजॉय करते हो, तो आप एक सही डायरेक्शन में मूव हो रहे होते हो, क्योंकि आप कोई रेजिस्टेंस नहीं क्रिएट कर रहे होते। और इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें अलाइनमेंट है। और जब आप ट्रैवल के लिए निकलते हो तो आप खुशी खुशी एक जगह से दूसरी जगह जाते हो और सभी चीज़ों को एंजॉय करते हो। लेकिन जब आप मैनिफेस्टेशन के लिए निकलते हो तो बस उसे पा लेने की डेस्परेशन होती है, और उस जगह पर क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता कि आप एक सही ट्रेन में बैठे हो या नहीं बैठे हो। आपको बस ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी ट्रेन में बैठ गए हो जो पता नहीं कहाँ चले जा रही है अपनी मर्जी से। और जब आपको लगता है कि ये सही ट्रेन नहीं है, आप उस ट्रेन में से निकल जाते हो और फिर दूसरी ट्रेन पकड़ लेते हो। फिर वहाँ पता चलता है वो भी सही नहीं है, फिर तीसरी ट्रेन पकड़ते हो, फिर चौथी ट्रेन पकड़ते हो। आप वहीं बीच ही जगह पर घूमते रहते हो, डेस्टिनेशन का डिसीजन नहीं हो पाता। इसको कहते हैं जब आप टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हो अपने टाइम को, तो आपका माइंड इसी तरह से घूमने लगता है। बहुत सारी चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करने लगते हो। ऐसा हो जाता है जैसे आप बार बार ट्रेन को चेंज करते जा रहे हो और एक ही जगह पर मूव होते जा रहे हो। आप वापस कहीं निकल रहे हो, वहां से फिर वापस दूसरी ट्रेन में बैठ के वापस आ जा रहे हो, फिर निकल रहे हो, फिर वापस आ जा रहे हो। और इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। और इसी में कहती है अब्राहम की रेजिस्टेंस में कभी मैनिफेस्टेशन हो नहीं सकता, क्योंकि डेस्टिनेशन जो है आपकी वो काफी दूर है और उस तक पहुंचा जा सकता है, आसानी से पहुंचा जा सकता है। और जब तक आप रेजिस्टेंस में रहोगे तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में जब आप रहोगे आप बार बार ट्रेन ही अपनी चेंज करते रहोगे। अलाइनमेंट में होने का मतलब है कि अपनी सही ट्रेन को चूज कर लेना और उसी पे चलते रहना, और वो ट्रेन आपको आपकी मंजिल तक आसानी से पहुंचा देगी। और यही मैनिफेस्टेशन इजीली होती है हमेशा। और इस जगह पर आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना होता है। क्योंकि जब समय लंबा होता है और अगर आप इंजॉयमेंट की फीलिंग
फीलिंग को क्रिएट नहीं करते हो तो आप बोरिंग की फीलिंग को क्रिएट करने लगोगे। अगर आप बोरिंग की फीलिंग को क्रिएट करने लगोगे तो वहीं पर आप उस ट्रेन में से उतर जाओगे। भले ही वो ट्रेन सही ट्रैक पर जा रही हो, स्टिल आप उस ट्रेन से उतर जाओगे, क्योंकि आपको यह एहसास हो जाएगा कि वो सफर बहुत ज्यादा लंबा है। और ट्रैवल में खासियत ये है कि ट्रैवल में तो आप पहचान पाते हो कि वो चीज आपकी इतनी मीटर्स दूर है या इतने किलोमीटर्स दूर है और इतने घंटे में वो ट्रैवल हो जाएगी। अगर थोड़ा बहुत कम समय या ज़्यादा समय भी लगता तो आपको पता होता है, लेकिन आपकी डिज़ायर की मैनिफेस्टेशन में आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि आप उस जगह तक कब तक पहुंचोगे। आपको बस डायरेक्शन ही पता होती है कि आप एक सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो अगर आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाते हो तो उस जर्नी में आप इजीली अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंच जाते हो। और जब आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो, यानी जब आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है, तो उसके बाद वो सिलसिला वहाँ पर रुकता नहीं है। फिर आप उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हो। यानी किसी जगह पर आप ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो आपका इंटेंशन बस ये नहीं रहता कि अपने शहर से उस शहर पे पहुंच जाए। उस शहर में पहुंचने के बाद आप उस शहर को एक्सप्लोर करते हो कि वहाँ क्या क्या चीजें हैं। आपकी डिजायर भी है। एक बार डिजायर जब मैनिफेस्ट हो जाती है तो मैनिफेस्ट होने के बाद भी आप उसको एक्सप्लोर करते हो, उसमें और हैप्पीनेस क्रिएट करते हो और उस चीज को एंजॉय करते हो, सेम आपके ट्रैवलिंग की तरह ही। तो जब भी अपनी आप कोई भी डिजायर मैनिफेस्ट करने जाओगे, आपकी हर एक डिजायर आपके माइंड में जब आएंगी तो वो एक ट्रैवल की जर्नी की तरह ही होंगी। आप एक जगह पर होंगे, वहां आपने बहुत सारी जगह घूमी होंगी, लेकिन स्टिल आपके पास बहुत सारी जगह होंगी घूमने के लिए। और डिजायर्स तो देखा जाए आप जितनी चाहे उतनी मैनिफेस्ट कर लो, डिजायर्स का सिलसिला कभी रुकेगा नहीं, क्योंकि डिजायर्स आपके माइंड में हमेशा आती ही रहेंगी। और आपकी हर एक डिजायर एक ट्रैवल की तरह होगी, जहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और आपको हर बार एक न्यू ट्रेन पकड़ने की जरूरत है। और वो ट्रेन हमेशा अलाइनमेंट की होगी और उस ट्रेन में आप बैठोगे और अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आप उस जगह तक पहुंच जाओगे और फिर उस जगह को एक्सप्लोर करोगे, फिर दूसरी जगह के लिए निकल लोगे, फिर उस जगह तक पहुंचोगे, फिर उस जगह को आप एक्सप्लोर करोगे। मैनिफेस्टेशन इसी की तरह होती है। मैनिफेस्टेशन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। इनफैक्ट ये दुनिया की सबसे इजी चीज है। प्रॉब्लम ये है कि लोगों ने इसको माइंड में इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रखा है, बहुत सारी अननेसेसरी नॉलेज को गेन करके अपने माइंड में कि ये सारी चीजें करने से ये होगा, वो सारी चीजें करने से वो होगा। तो हमने प्रोसेस ही इतने ज्यादा डिसाइड किए हुए होते हैं माइंड में कि इतनी सारी चीजों में एक सिंपल सी चीज दिख नहीं रही होती हमें, जो सबसे सही और सबसे एक्यूरेट और सबसे ईजी होती है। और मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस हमेशा ईजी होता है, तो हमेशा ईजी प्रोसेस को ही चूज करना चाहिए। लेकिन माइंड की रिप्रोग्रामिंग इस तरीके से हो जाती है रेजिस्टेंस की वजह से कि हम मेहनत वाले रास्ते पे हमेशा भागते हैं, हार्डवर्क वाले रास्ते पर हमेशा भागते हैं। जब अगर हम अपनी ट्रेन पकड़ ले और ट्रेन में जाके चुपचाप बैठ जाए तो मेहनत कोई नहीं है, आप उस जगह को एंजॉय करते हुए अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। सारी चीजें आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है, आपको जस्ट चूज करना है आपको क्या चाहिए होता है। यही है अब्राहम की टीचिंग। इतनी सिंपल ही है अब्राहम की टीचिंग और इतनी ही सिंपल है उसको फॉलो करना, इतनी ही सिंपल है मैनिफेस्टेशन करना। क्वेश्चन ये आता है कि उस ट्रेन पर आप पहुंचोगे कैसे, उस ट्रेन तक आप बैठोगे कैसे। उसमें बैठने के लिए आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं देते तो आपका माइंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता रहता है और आप उसी तरह से ट्रेन चेंजेस करने की कोशिश करते रहते हो। और प्रैक्टिस करना आपको यकीन दिलाता है कि आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना है और उसमें से आपको रिजल्ट लेने हैं। और वो बिलीफ आपको तभी आ पाता है जब आप प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहते हो। और प्रैक्टिस की खासियत ये होती है कि वो आपको ओवर थिंकिंग से भी बाहर निकाल देता है, क्योंकि ओवर थिंकिंग होती तब है जब आप बहुत ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हो। एक तरह से देखो तो माइंड इस तरह का हो जाता है कि सारी चीजें करके देख लो, कोई ना कोई चीज तो वर्क कर ही जाएगी, और उसमें से देखोगे कोई भी चीज वर्क नहीं करती। वहीं प्रैक्टिस में आप 2 से 3 चीजें लेते हो या मिनिमम 2 ही चीजें देखा जाए तो परफेक्ट होती है। जैसे मैं करता हूँ मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के अलावा मैं हार्डली कोई प्रोसेस करता हूँ। अगर कोई स्टार्ट भी करता हूँ तो छूट जाता है, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं पड़ती। मेरे लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन ये दोनों प्रोसेस हमेशा परमानेंट रहते हैं, क्योंकि ये दोनों मेरा बैलेंस रखते हैं माइंड का। एक माइंड में ही चीजों को करता है, एक लिखित में चीजों को करता है, तो दोनों जगह पे मेरा बैलेंस रहता है। मैनिफेस्टेशन हमेशा इजी होता है और इसके अलावा मुझे कोई दूसरा प्रोसेस यूज नहीं करना पड़ता। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहूँ इसी से मैनिफेस्ट हो जाता है। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हो। मेडिटेशन तो आप कह सकते हो कंपलसरी होता है, मेडिटेशन तो आपको करना ही चाहिए। एक तरीके से देखो तो ऐसा होता है कि मेडिटेशन आपको गाइड करता है कि आपको कब कौन सी ट्रेन में बैठना है, वो इम्पल्स के थ्रू आपको समझाता जाता है आपकी लाइफ में। और पॉजिटिव एस्पेक्ट आप मान लो इस तरीके से होता है कि आप एक ट्रेन में तो बैठ गए, उस ट्रेन के सफर को एंजॉय करना पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको सिखाता है कि जब आप ट्रेन में बैठ रहे हो तो कई तरह के लोगों से आप मिलोगे। हो सकता है ट्रेन की हाइजीन अच्छी हो सकता है ना हो सकता है आपके अराउंड जो लोग बैठे हैं वो अच्छे हो सकता है आपका बिहेवियर उनके साथ अच्छा हो लेकिन उनका आपके साथ अच्छा ना हो। किसी भी तरह के लोग पैसेंजर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग बिहेवियर। अगर आप सबके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते जाओगे, और मोस्टली लोग अगर आपको रेजिस्टेंस वाले पर्सन मिलेंगे, उनकी रेजिस्टेंस पे
फोकस करते जाओगे तो उनकी रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। यानी उनके बुरे पॉइंट पे फोकस करना आपकी लाइफ में उनकी नेगेटिविटी को बढ़ा देगा और उनकी तरफ से नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में बढ़ा देगा। लेकिन वहीं पर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखने की कोशिश अगर आप करते हो तो वो आपके नज़रिए को बदलने में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि देखा जाए तो नज़रिया आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि लोगों का बिहेवियर कैसा है वो इंपॉर्टेंट होता है। कि बिहेवियर का तो क्या है, हर एक पर्सन का एक बिहेवियर हमेशा नहीं रहता। कभी कोई गुस्से में रहता है तो कभी कोई खुश रहता है, कभी कोई दुखी रहता है। हो सकता है कि आपके सामने जो पर्सन बैठा है उसका नेचर रियलिटी में बहुत अच्छा हो, लेकिन किसी वजह से परेशान हो या किसी वजह से दुखी हो और आपके ऊपर उनका गुस्सा निकल जाए और आपका ऑब्जर्वेशन उस चीज को ये यकीन दिला देता है कि लोग इस तरह के होते हैं या लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है। और यही उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव साइड देखना है कि हो सकता है कि उस पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रही हो, या हो सकता है कि आप उसे इस तरीके से देख सकते हो कि मैं कौन सा यहाँ पे हमेशा रहने वाला हूँ, मैं तो टेम्पररी यहाँ पे टूरिस्ट हूँ। अभी ये साथ में बैठा, अगले स्टेशन में ये उतर जाएगा, फिर मैं आराम से अपना ट्रैवल करूंगा। चीज़ों को अपनी लाइफ में इसी तरीके से एक्सेप्ट करते हुए हमको चलना होता है, तब हमारे लिए इजी हो जाता है कि कोई चीज़ आज हमारे लिए हार्ड है कल बहुत आसान हो जाएगी। कोई अगर आज हमें परेशानी दे रहा है कल वो परेशानी दूर हो जाएगी। हमारा काम बस इतना है कि हमको अपनी ट्रेन में बैठे रहना है, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और उस जगह को एंजॉय करते हुए जाना है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइन भी क्या करना, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और मेडिटेशन दो साइड अगर आप करते हो तो दोनों सबसे बेस्ट होते हैं। और मैं खुद भी यही करता हूँ और अपनी क्लासेस में यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बैचेस में भी यही सिखाता हूँ और इसके बारे में मैंने चैनल पर भी टोटली बताया है, ना कुछ भी छुपाए। तो आप चाहो तो मेरी वीडियोस देखकर ही आप उसको फॉलो कर सकते हो अगर आप कर पाते हो तो। अगर आपको कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आती है या आप 1-2 दिन कर पाते हो फिर उसके बाद आपको करना नहीं पसंद होता या आप नहीं कर पाते या किसी रीज़न से टाइम नहीं मिलता, अगर ऐसी सिचुएशन में आप बार बार पढ़ते हो और बार बार आपका कंसिस्टेंसी का ब्रेक हो जाता है तो आप मेरी क्लासेस में आ सकते हो, क्योंकि दिसंबर बैच वाली जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस है उसका रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है। वो क्लासेस 21 डेज़ की होंगी। उन 21 डेज़ में मैं आपको मेडिटेशन करना भी सिखाऊंगा, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने वीडियोस में भी बताया उसमें भी बताऊंगा। उन क्लासेस में पॉजिटिव एस्पेक्ट आप लिखकर मुझे भेज सकते हो ग्रुप में ही, इससे मैं ये देखकर बता पाऊंगा कि आप उसे सही लिख रहे हो या नहीं, या उस जर्नी में आपको कोई भी क्वेश्चंस आते हैं या कोई भी डाउट होता है तो उसको क्लियर करने के लिए 21 डेज तक हमारी क्लास की ग्रुप डिस्कशन भी होती है, इसमें आप अपने मोस्टली क्वेश्चंस पूछ पाते हो। जब उस क्लासेस के 21 डेज कंप्लीट होते हैं तो आपके अंदर वो नॉलेज बहुत अच्छे से आ गई होती है कि आपको कौन सी सही ट्रेन पकड़नी होती है, कैसे पकड़नी होती है और कैसे उस पर चलना होता है। यही करते करते आपकी लाइफ में कितने ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। आप इंजॉय करते करते अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर लेते हो। क्लासेस स्टार्ट होंगी 5 दिसंबर से और क्लासेस का टाइमिंग होगा रात के 9 बजे। 1 घंटे की क्लास होगी 9 से 10। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कर सकते हो दिसंबर बैच ज्वाइन करने के लिए। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहो और आपने अनाउंसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले अनाउंसमेंट वाली वीडियो देख लीजिएगा डिसंबर बैच की, जिसमें मैंने और डिटेल में बताया कि उस क्लास में क्या होने वाला है। वो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हो और फिर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और क्या ये एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाए इस चीज को जो मैं आपको समझाना चाहता था वो भी जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।